दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी स्टडी को सही तरीके से कर सकते हैं और वो कौन से 8 टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करके हम अपनी स्टडी सही तरीके से कर सकें और अपने मार्क्स अच्छे ला पाएं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशर गोस्वामी और स्वागत है आप सभी का अमेजिंग क्रिएशन में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला पॉइंट है मेक योर गोल। दोस्तों इसका मतलब लक्ष्य को बनाना होता है। एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए और सही तरीके से पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाएं। आप स्टार्टिंग में छोटे छोटे लक्ष्य बना सकते हैं और फिर बड़ा लक्ष्य, जिससे आपको लक्ष्य तय करने में प्रॉब्लम नहीं आए और आप आसानी से छोटे से बड़े लक्ष्य को पूरा कर पाएं और अपने सपने को साकार कर पाएं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आप एक वीक के लिए अपना गोल सेट कीजिए, यानी आप अपने शेड्यूल के हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को एक हफ्ते में बांट दीजिए कि मंडे में मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है, थर्सडे में मुझे मैथ्स पढ़ना है, और इस हिसाब से आप एक वीक का शेड्यूल बनाइए और संडे को स्टडी ना करके अब तक अपने जिन जिन सब्जेक्ट्स की स्टडी की है उसकी प्रैक्टिस या उसका दोबारा रिवीजन कीजिए। यदि आपने हफ्ते के 6 दिनों में हर एक सब्जेक्ट की 1.5 आवर सुबह और 1.5 आवर शाम को स्टडी की तो आप पर डे 3 आवर स्टडी कर पाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट है क्रिएट ए टाइम टेबल फॉर स्टडी। दोस्तों इसका मतलब पढ़ाई के लिए समय सारणी बनाना है। दोस्तों यदि आप पढ़ाई करके एग्जाम में अच्छे नंबर या रैंक लाना चाहते हैं तो पहले आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा और उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा और आपको अपने टाइम टेबल के अनुसार अपने सभी सब्जेक्ट्स पर सही से ध्यान देना होगा, जिससे आपकी स्टडी प्रॉपर्ली चलती रहे। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने टाइम टेबल को बार बार चेंज ना करें, इससे आपकी स्टडी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और आप सही से स्टडी भी नहीं कर पाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं जब एग्जाम्स आएंगे हम तब स्टडी करेंगे। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि 1 मंथ में स्टडी करके कोई टॉपर नहीं बन जाता है। टॉपर बनने के लिए आपको लगातार स्टडी और हार्ड वर्क करना पड़ता है। यदि आप चाहते हैं कि टॉपर कैसे बने तो इस टॉपिक पर मैं अलग वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट है चूजिंग द राइट प्लेस टू स्टडी। दोस्तों इसका मतलब पढ़ाई के लिए सही स्थान का चयन करना है। दोस्तों यदि हमें अच्छी पढ़ाई करनी है तो हमें सही स्थान का चयन करना जरूरी है। पढ़ाई का स्थान ऐसा होना चाहिए जहां पर्याप्त रोशनी आए, साथ ही शांत वातावरण हो और एकाग्रता के साथ आप पढ़ाई कर सकें। और यदि आपके घर पर टेबल या चेयर अवेलेबल हो तो आप वो ले सकते हैं। पढ़ते समय टेबल और चेयर का जरूर उपयोग करें, इससे आपका पढ़ाई करने में मन लगेगा और आपका फोकस और कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होगी। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट है मैनेजिंग राइट टाइम। दोस्तों इसका मतलब समय का सही प्रबंध करना है। दोस्तों पढ़ाई में टाइम मैनेजमेंट स्टडी वर्क के टाइम को और तनाव को कम करता है। अब आप पूछेंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, तो मैं आपको बता दूं। यदि आप एक दिन में अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो आप डे में पर सब्जेक्ट के हिसाब से जितनी आप स्टडी कर सकते हैं टाइम टेबल बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह के टाइम में 10 से 12 बजे तक 1.5 आवर टू 2 आवर यानी मैथ्स या जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप 12 o'clock टू 3 o'clock तक आप कुछ भी काम कर सकते हैं या फिर आप स्लीप कर सकते हैं। फिर आप 4 o'clock से 6 o'clock तक 2 आवर स्टडी कर सकते हैं। इसमें आप केमिस्ट्री, फिजिक्स या जो भी आप पसंद करते हैं वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से नाइट में सोने से पहले 8 o'clock टू 10 o'clock तक 2 आवर स्टडी कर सकते हैं, यानी आपका टोटल स्टडी टाइम 6 आवर होगा। ये जो स्टडी टाइम टेबल हमने आपको बताया है ये नॉर्मल स्टडी टाइम टेबल है, इसे कोई भी स्टूडेंट फॉलो कर सकता है। दोस्तों पढ़ते वक्त हम कुछ मिस्टेक्स करते हैं, यानी जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो मोबाइल या लैपटॉप साथ में टेबल पर रखते हैं। ये एक तरीके से सही भी है और गलत भी। यदि आपका स्टडी वर्क इंटरनेट से हो रहा है तो ये सही है। यदि आपके स्टडी वर्क में इंटरनेट की हेल्प की ज़रूरत नहीं है तो ये आपके लिए गलत है, क्योंकि मोबाइल में यदि कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपका मन मोबाइल को चलाने के लिए करता है। ऑब्वियसली चीज़ें पास में होती हैं तो उन्हें यूज़ करने का मन करने ही लगता है। फॉर एग्जाम्पल, दोस्तों से चैट करना, यूट्यूब पर वीडियोस देखना, लैपटॉप चलाना, म्यूजिक सुनना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों अगर टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होता है तो मेहनत करने के बाद भी सही रिजल्ट नहीं मिलता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों हमारा पांचवा पॉइंट है स्टडिंग इन ग्रुप स्टडीज। दोस्तों इसका मतलब ग्रुप में पढ़ाई करना होता है। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होता है और हम निराश हो जाते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो हमें इंटरनेट पर भी नहीं मिलता है, तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन है ग्रुप स्टडी। जी हाँ, ग्रुप स्टडी ही एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा आप अपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। जब आप सही स्टडी ग्रुप ढूंढने में सफल हो जाते हैं तो आप आसानी से कठिन विषय और कोर्स मटेरियल को भी आसानी से हल कर लेते हैं। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन या टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा है
तो आप आसानी से फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी करके सॉल्व कर सकते हैं। ग्रुप स्टडी में पढ़ाई करने से आप कठिन सब्जेक्ट्स या टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं और अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा छठा पॉइंट है प्रैक्टिसिंग अलोंग विद स्टडी। दोस्तों इसका मतलब पढ़ाई के साथ साथ अभ्यास करना है। दोस्तों अभी तक आपने अपने टाइम टेबल या शेड्यूल के हिसाब से जो भी पढ़ाई की है आप उसकी प्रैक्टिस हफ्ते में संडे को ज़रूर कीजिए। यदि आप फ्री हैं तो अपने हिसाब से आप स्टडी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आप अपनी पढ़ाई की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो भी आपने पढ़ा है आप उसको कुछ टाइम बाद भूल जाएंगे। दोस्तों प्रैक्टिस बहुत ही आवश्यक है पढ़ाई को याद रखने के लिए। आपको ये सभी स्टेप्स कम से कम 1 से 2 महीने फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी स्टडी वेल हो पाएगी। आप समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा 7वां पॉइंट है रीड समवन टू रीड। दोस्तों इसका मतलब है कि पढ़ाई ऐसे करो जैसे कि हमें किसी को पढ़ाना हो। दोस्तों यदि हम इस तरीके से पढ़ाई करें कि किसी को हमें पढ़ाना है तो हमें बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत होती है और यही नॉलेज हमें एग्जाम्स में मार्क इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करती है। तो दोस्तों हमेशा पढ़ाई ऐसे करो जैसे कि आपको टीचर बनना हो। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा 8वां पॉइंट है ईट स्नैक्स व्हाइल स्टडी टाइम। दोस्तों इसका मतलब अध्ययन करते समय नाश्ता करने से है। अब कुछ स्टूडेंट्स इसका गलत मतलब निकालेंगे और कहेंगे कि सर ये आप क्या कह रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब आप पढ़ाई बहुत देर तक करते हो तो आपका ब्रेन दर्द करने लगता है या आप बोर हो जाते हो और ये सभी के साथ होता है। तो दोस्त स्टडी करते समय आप ठंडा पानी हर 5 मिनट या 10 मिनट पर पी सकते हैं। खाने के लिए आप एप्पल या कोई अन्य फ्रूट ले सकते हैं। इससे आपका ब्रेन थकेगा भी नहीं और आप कुछ और समय के लिए स्टडी कर पाएंगे। दोस्तों यदि आप अपने ब्रेन की मेमोरी पावर को बढ़ाना चाहते हो तो मैंने आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में लिंक दे दिया है, वहां पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।